ये वीडियो काफी सीरियस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। हमने अपने चैनल पे कभी भी कंट्रोवर्सी रिलेटेड वीडियो नहीं डाली है और ना ही हमने चैनल को इस चीज के लिए स्टार्ट किया था। इस वीडियो में क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि सबको पता लगे इस गाड़ी की एक्चुअल स्टोरी क्या है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट की थी। इस पोस्ट में मैंने आपको एक कार को रिपेयर करने के ड्रीम के बारे में बताया था और साथ में उसकी कंडीशन भी दिखाई थी। ये कार है दोस्तों मारुति सुजुकी स्टीम। अपने दौर की दोस्तों ये एक प्रीमियम सीडान कार थी और उस टाइम पे इस कार को काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। हमने स्टीम कार कब ली थी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये बात है दोस्तों मेरे स्कूल टाइम की। तो मेरा जो क्लासमेट था दोस्तों, उन्होंने स्टीम कार का VXI मॉडल लिया था और पूरी क्लास में जो है टॉफियां बांटी थी। उस दिन दोस्तों सबको टॉफियां मिली, बस मेरे को छोड़ के, क्योंकि हमारे किसी बात पे झगड़ा था। अब ये सीन होने की वजह से दोस्तों स्टीम कार का नाम मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ चुका था। इसी पॉइंट के बाद दोस्तों शुरुआत होती है हमारे घर में भी एक न्यू कार आने की। अब कुछ दिन बाद दोस्तों मैंने अपने पापा को एक न्यू कार लेने के लिए कहा और सेम मारुति सुजुकी स्टीम के बारे में मैंने उनको बताया। अब दोस्तों मैंने कार लेने के बारे में सिर्फ एक बार ही कहा था और यहाँ पे आप यकीन मानना विद इन अ मंथ हमारे घर में स्टीम LXI मॉडल आ गया था। Hyundai एसेंट भी उस टाइम पे काफी ज्यादा डिमांड में थी और ये डायरेक्टली कॉम्पिटिटर थी मारुति सुजुकी स्टीम की। पापा को स्टीम से अच्छी Hyundai एसेंट लग रही थी, लेकिन मेरी पसंद उनके लिए पहले थी, इसलिए हमारे घर में स्टीम कार ही आई। ये गाड़ी लेने से पहले दोस्तों मेरे पापा के पास मारुति 800 थी जिसे उन्होंने सेल कर दिया। दोस्तों जब मैं न्यू कार में स्कूल में गया तो उसकी जो बैक साइड की सीटें थी ना, वो पूरी मिठाइयों के डब्बे से ऊपर तक भरी हुई थी। उस दिन दोस्तों मैंने भी कार की खुशी में पूरी क्लास में मिठाई बांटी थी। दोस्तों स्टीम कार हमारे पास कैसे आई उसकी स्टोरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है और उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आज की कंडीशन इस कार की आपको दिखाना चाहूंगा और फिर हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारी स्टीम कार की आज की कंडीशन। दोस्तों ये कार शुरुआत के कुछ साल तक चली और फिर उसके बाद इसको ऐसे खड़ा कर दिया गया। इस कार की कंडीशन दोस्तों अचानक से खराब नहीं हुई है, बल्कि ये धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंची है। और वो कैसे चली है मैं आपको बताता हूँ। 2008 में दोस्तों मेरे फादर साहब का मर्डर हो गया और ये जो कार थी उसको भी हमने कोर्ट से रिलीज करवाया। अब मेरे पापा का दोस्तों कबाड़े का मेटल स्क्रैपिंग का काम था, तो उसका जो गोडाउन था ना वो पहले और कहीं था और फिर हमने उसको जो शिफ्ट करवा के हमारे घर के बैक साइड में ही करवा लिया। अब जो हमारे गोडाउन को काम था ना दोस्तों, उसको मेरी मम्मी ने और हमारे फैमिली मेंबर्स ने संभालना शुरू कर दिया। अब दोस्तों हमारी स्टीम कार को चलाने वाला कोई था नहीं और मेरी एज भी जो काफी ज्यादा छोटी थी, तो इसलिए इस गाड़ी की जो चाबी है वो एक प्लेयर के हाथ में लगती है जो कि अब इस गाड़ी को चलाने वाला है। अब जिसके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उसका नाम मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लूंगा, इसलिए हम यहाँ पे एक प्लेयर वर्ड का यूज करेंगे उसके लिए। अब जैसा मैंने आपको बताया इस गाड़ी को एक प्लेयर ने यूज करना शुरू कर दिया और खास बात यह है कि वो उस टाइम पे स्कूल में भी पढ़ता था। अब क्योंकि दोस्तों इस कार की जो EMI थी वो पेंडिंग रहने लग गई और इस कार को रिकवर करने के लिए बैंक से कुछ लोग भी आए थे, इसलिए दोस्तों मेरी मम्मी ने और घर के सभी बड़ों ने बात करके यही डिसीजन लिया कि इस गाड़ी को रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी जो एज है वो काफी ज्यादा छोटी है और जब तक मैं इसे चलाने लायक होऊंगा ये गाड़ी खराब हो जाएगी। अब इस गाड़ी को देने का जो डिसीजन था दोस्तों वो पक्का हो चुका था, लेकिन मैंने यहाँ पे जो काफी ज्यादा जिद की थी, मैं काफी ज्यादा यहाँ पे रोने लग गया था, जिसके चलते इस कार को देने का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया गया और बैंक वालों के साथ जो भी चीजें पेंडिंग थी उसको सॉर्ट आउट कर लिया। दोस्तों मेरे एक बार बोलने पर ही ये गाड़ी आ गई थी। अब भले ही उस टाइम पे मैं काफी छोटा था गाड़ी को चलाने के लिए, लेकिन इसको मैं निशानी के तौर पे हमेशा अपने पास रखना चाहूंगा। जो प्लेयर अब हमारी कार को यूज कर रहा था वो उसको टाइमली वॉश भी करता था और कभी कभी वो उसको स्कूल में भी लेके जाने लग गया। और थोड़े ही टाइम के बाद दोस्तों गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन भी शुरू हो जाती है। दोस्तों मेरे पापा म्यूजिक के काफी ज्यादा शौकीन थे, इसलिए उन्होंने गाड़ी के अंदर एक पायोनियर का हाई एंड स्टीरियो लगवाया था। वो सिर्फ एक स्टीरियो ही नहीं था, बल्कि वो उनकी चॉइस थी, उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था, जिसे गाड़ी के अंदर से निकलवा दिया गया। और एक 2 कौड़ी का सिंगल
दिन का स्टीरियो साथ में बेस ट्यूब उस गाड़ी के अंदर लगा दी गई। और जो पुराना स्टीरियो था हमारी कार का, उसका मेरे को आज तक भी पता नहीं लगा कि वो कहाँ पे है। जो हमारे स्क्रैप का काम था दोस्तों, जिसे अब मेरी मम्मी ने संभालना शुरू कर दिया, उसमें जो है काफी ज्यादा लॉसेस होने लग गए, तो उसके चलते वो जो गोडाउन था वो हमने बंद कर दिया। जो प्लेयर था दोस्तों, उसने हमारी स्टीम कार के साथ काफी मजे लिए और देखते देखते उसने अचानक से एक दिन गाड़ी को चलाना बंद कर दिया। जो पहले कभी इस गाड़ी को साफ करके रखता था, इसे चाट के रखता था, उसने इस गाड़ी को देखना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि दोस्तों एक दिन तेज आंधी तूफान के चलते गाड़ी का जो रियर विंडशील्ड है ना, उस पे एक पाइप आके गिर गया, जिससे उसका पूरा जो पीछे का कांच है ना वो टूट गया। लेकिन उस प्लेयर पे दोस्तों कभी भी इतने पैसे नहीं हुए कि जिस चीज को वो यूज कर रहा था, जिसको वो कल तक चला रहा था, उसका जो विंडशील्ड है उसको वो रिप्लेस करवा दे। विंडशील्ड चेंज कराना तो दूर की बात दोस्तों, उसने गाड़ी को ऐसे इग्नोर मारना शुरू कर दिया था जैसे उसने इस गाड़ी को कभी चलाया ही नहीं। और हद तो तब हो गई दोस्तों जब उसने गाड़ी के अंदर से स्टीरियो निकाला जो उसने लगवाया था, और साथ में गाड़ी की बैटरी, इन दोनों चीजों को उसने बेच दिया। दोस्तों इस गाड़ी को लेकर ना मेरे मन में काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी को देने से मैंने तब मना किया था जब मैं 7-8 साल का था। तो आप सोच सकते हो इस गाड़ी की कीमत मेरे लिए क्या थी। और भाई अगर कोई दूसरा प्लेयर इस गाड़ी को यूज कर रहा है तो भाई उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस गाड़ी को संभाल के रखे, साफ करके रखे। खैर साफ तो उसने करी, लेकिन तब तक ही जब तक उसका मतलब था। जैसे ही उसका मतलब खत्म हुआ, उसने इस गाड़ी को खड़ा कर दिया और उसके बाद से इस पे कपड़ा भी नहीं लगाया। और तो और इस गाड़ी के अंदर जो 2 कौड़ी का स्टीरियो लगवाया था ना, वो और साथ में बैटरी, दोनों चीजें निकाल के बेच भी दी। और दोस्तों कभी भी मैं अपनी गाड़ी के बारे में बोलता हूँ ना, या गुस्से में मेरे से कुछ निकलता है, तो कुछ समझदार और है वो ये बात बोलते हैं कि नहीं गाड़ी तो चमका के रखी थी, साफ करके रखता था। और रही बात बैटरी की, तो बैटरी हमने सुनी थी चोरी हो गई। अब ये सारे कांड जो है दोस्तों मेरी आंखों के आगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उस प्लेयर के जो कांड है ना उसको कवर अप करने में लगे हुए हैं। और दोस्तों मेरे को ये बात भी बोलते हैं कि इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस है ना वो खत्म हो गया, और ये 15 साल का जो रूल है ना दिल्ली एनसीआर में, वो इसके ऊपर अप्लाई होता है, इसलिए इस गाड़ी को चलाना बंद कर दिया। दोस्तों हमारी ये जो स्टीम कार है ना, इसका इंजन जो है 1.3 लीटर का है। और बात करें अगर इसके इंश्योरेंस रिन्यू की, तो वो मेरे हिसाब से लगभग 3000 से 3500 रुपए के बीच में हो जाएगा। अब दोस्तों मेरे हिसाब से 3000-3500 रुपए कोई इतनी बड़ी रकम तो है नहीं, और अगर आप गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हो तो इंश्योरेंस मेरी मम्मी करवा के तो नहीं देगी। और भाई 100 बात की एक बात यह है कि इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस हमें कंपनी की तरफ से मिला था ना, वो 2007 9 अक्टूबर को खत्म हो गया, और उसके बाद से गाड़ी कभी भी न्यू इंश्योरेंस पे रिन्यू नहीं हुई है। तो उस हिसाब से इन्हें गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था। और बात करूं दोस्तों मैं अगर 15 साल वाले रूल की, तो वो जो रूल था ना वो 2018 के बाद से इंप्लीमेंट होना थोड़ा शुरू हो गया था। और हमारी गाड़ी की जो हम बात कर रहे हैं वो 2011, 12, 13 इस टाइम के बीच की हमारी बात चल रही है। तो उस टाइम पे दोस्तों हमारी गाड़ी की फिलहाल प्रॉपर एज बची हुई थी, और लीगली हमारी गाड़ी जो है 2021 तक वैलिड थी। अब दोस्तों आपको इस गाड़ी के अंदर जो सीटें वगैरह वो बिखरी हुई नजर आ रही होगी, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे एक मैकेनिक रहता था, और उसके साथ हमने मिलकर 2017-18 के बीच में इस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की थी। उस टाइम पे दोस्तों गाड़ी ठीक तो हो जाती, और इसको जो है थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन मेन पॉइंट दोस्तों ये था कि इसके ऊपर पैसे कौन लगाएगा, और पैसा उस टाइम पे था नहीं। तो फिर इस गाड़ी को हमने जो ठीक करने का प्लान था ना वो कैंसिल कर दिया, और ऐसे ही कवर अप वगैरह करके इस गाड़ी को खड़ा कर दिया। खैर पैसा तो दोस्तों मेरे पास अभी भी नहीं है, लेकिन मैं हर साल इस गाड़ी को बनाने का प्लान करता हूँ, लेकिन जो साल है ना वो बदल जाते हैं, लेकिन गाड़ी ठीक करने का जो मौका है ना वो हाथ में नहीं लगता है। तो अब मैंने पक्का ये बना लिया कि इस गाड़ी को मैं ठीक करूंगा, और जैसे भी हो पाएगा धीरे धीरे करके स्टेप वाइज हम इस गाड़ी को बनाएंगे, और खुद से बनाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी पूरी खुली हुई है। अगर मैं इसको मैकेनिक के पास लेके जाऊंगा तो खुली गाड़ी को देख के मैकेनिक जो है इतना ज्यादा चार्ज करेगा। अब दोस्तों मैकेनिक भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि भाई वो अपनी दुकान वगैरह खोल के बैठा है, तो भाई उसका रेंट हो गया और खर्चा पानी सारी चीज का होता है, तो वो भी उसे देखना होता है। मैकेनिक का खर्चा दोस्तों मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इस गाड़ी को मैं खुद से बनाऊंगा, और अपनी मैं पूरी जी जान लगा दूंगा इस गाड़ी को बनाने में। कल को दोस्तों मेरे को इस गाड़ी की इतनी इज्जत चाहिए कि अगर ये मेरे घर के बाहर खड़ी है, और वो प्लेयर अगर करोड़ों की गाड़ी भी लाके खड़ी कर देना, तो उसकी जो इज्जत है ना गाड़ी की, वो रद्दी बराबर होनी चाहिए इसके आगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मैंने सारी चीजें आप सभी के साथ क्लियर कर दी हैं, और नेक्स्ट पार्ट में मैं इस गाड़ी को बाहर निकालने का प्लान कर रहा हूं। तो आप सभी कमेंट करके बताना, फिर हम इस गाड़ी को बाहर निकालेंगे, और फिर उसके अगले पार्ट में हम इस गाड़ी को स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।